जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारे शुभ या अशुभ संकेत देते हैं। ये आपके आने वाले भविष्य से जुड़े संकेतों को बताते हैं कि आपका आने वाला समय शुभ रहेगा या अशुभ। अगर जौ का रंग शुभ संकेत देता है तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर जौ का रंग अशुभ संकेत देता है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिकांश घरों में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके जवारे बोते हैं और इसी के साथ 9 दिन के नवरात्रों में देवी भक्त पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और आराधना भी करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारों का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए नवरात्रि पूजा में 9 दिन जौ को पानी दिया जाता है और इन 9 दिनों में रोजाना जवारे बढ़ते जाते हैं और अष्टमी या नवमी को नवरात्रि पूजा के समापन के बाद जवारों का विसर्जन किया जाता है। दरअसल नवरात्रि में जवारे इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल कहा गया है। ये जौ सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और ये अन्नपूर्णा का रूप भी होते हैं। कहा जाता है जौ उगाकर भविष्य से जुड़े हुए कुछ बातों के संकेत मिलते हैं। जैसे यदि जौ तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि तेजी से बढ़ती जाती है। तो जवारों के रंग से भी हमें पता चल जाता है कि हमारा आने वाला समय यानी आने वाला साल कैसा रहेगा। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन ही कलश स्थापना के साथ ही जौ बो दिए जाते हैं। नॉर्मली 2 या 3 दिन के बाद जौ अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके जवारे ढंग से उग नहीं रहे हैं, उगने में ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो इसका संकेत ये है कि आपको आने वाले समय में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके काम बनेंगे। जौ का देर से उगना एक अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन आपके जौ 2 या 3 दिन में अंकुरित हो रहे हैं तो ये शुभ संकेत देते हैं। और अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो इसका मतलब ये है कि आपके आने वाले साल का आधा समय ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। यानी अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो वह देर से ही सही लेकिन काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि जौ नीचे से आधे हरे और ऊपर से आधे पीले हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके साल की शुरुआत का समय तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर जौ सफ़ेद या हरे रंग के उग रहे हैं तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत होता है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ होगा और आपके घर में धन का आगमन भी होगा। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में प्रवेश करेंगी और माँ भगवती की कृपा भी आपके घर में सदा सर्वदा बनी रहेगी। और पीले या सफ़ेद रंग में उगने वाले जौ आने वाले समय में खुशियों के संकेत देते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर जौ सूखी है और पीली होकर झड़ने लगी है या मुरझाई हुई है तो ये एक अशुभ संकेत है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपके जौ खूब मात्रा में घने घने हरे भरे उगे हैं तो ये बेहद ही शुभ संकेत हैं। इससे भी आपकी पूजा सिद्ध हुई और माता रानी आपसे प्रसन्न हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपके जवारे अशुभ संकेत दे रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए
ताकि आपके आने वाली परेशानी टल सके। तो इसके लिए आप नवरात्रि के अंतिम दिन नवग्रह के नाम से 108 बार हवन में आहुति दें और इसके बाद माँ के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका 108 बार जाप करते हुए हवन करें और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करें और जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा के लिए भी प्रार्थना जरूर करें। इसके बाद हवन की समाप्ति के बाद माता की आरती करें और हवन की जो विभूति यानी भस्म है उसे थोड़ी सी अपने पास रख लें और उसे रोज आप तिलक करें या अपने पास भी इस भस्म को रख सकते हैं। इससे आपको माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होगा। दोस्तों 9 दिनों में नवरात्रि के आखिरी दिन हवन के बाद उगे हुए जवारों का विधि पूर्वक पूजा करने के बाद विसर्जन किया जाता है। इस तरह से नवरात्रि का पर्व समाप्त होता है। अब जानते हैं कि आखिर जवारों का विसर्जन किस प्रकार करें। तो सबसे पहले आप कलश हटाएं, फिर जवारे के पात्र से 5 या 7 जवारों की पत्तियां तोड़कर माँ दुर्गा के सामने रखें। फिर थोड़ी देर बाद आप इन जवारों की पत्ती को उठाकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रख लें। इससे आपका घर सदैव धन्य धान्य से भरा रहेगा और जो बचे हुए जवारे हैं उन्हें या तो किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें या फिर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। इस तरह से नवरात्रि के जवारों का विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।